चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। क्लियर है? चलो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ज़रूरी है ना। इंटरेस्ट आपका होता क्या है? तो देखो इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं हिंदी में। अब इंटरेस्ट क्या होता है तो इसको सिंपल में वैसे सबको पता रहता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट, है ना। जैसे आप 100 रुपीज़ किसी को दिए, है ना। अगर 1 मंथ आपने ये कंडीशन रखी कि आफ्टर 1 मंथ मैं आपको 10% 100 का लूँगा, तो यहाँ आफ्टर 1 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, आफ्टर 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपने क्या किया, 100 रुपीज़ तो लिया ही इस बंदे से, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने 100 रुपीज़ का 10% और लिया, है ना। 100 का आपने क्या लिया, 10% और लिया। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 100 का 10% मीन्स 100 इंटू 10/100 ऐसे करेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गए, 10 1 जा 10 मीन्स 100 प्लस 10 मीन्स क्या आया, 100 110 हो गया। ये फाइनली रुपीज़ आपको 1 मंथ के बाद में ये मिला। क्लियर है? आपने कितना दिया था, 100 रुपीज़ दिया था। क्लियर है? तो जो अमाउंट आप ऐसे आप समझ लो, जो अमाउंट किसी को आप देते हो या किसी से लेते हो एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जो अमाउंट आप देते हो या लेते हो वो अमाउंट एक्चुअली होता है प्रिंसिपल। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ एक्चुअली प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। थोड़ा हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऐसा ब्याज है जो चक्र की तरह चलता है, अभी दिखाते हैं कैसे चलता है। और ये क्या होता है? ब्याज होता है। और ये क्या होता है? मूलधन, यानी कि जो आपने लगाया था। देखो नाम से क्लियर हो गया ना, जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था, तो मूलधन। क्लियर है? और ऐसा जैसे ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? ये आपका प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अभी समझो, जैसे क्या हुआ, 100 से आपको 110 रुपीज़ मिला, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। इसका मतलब आपको 10 एक्स्ट्रा मिला कि नहीं? जो एक्स्ट्रा रुपीज़ होता है वही होता है इंटरेस्ट होता है ना। जो एक्स्ट्रा होता है, देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज, जो एक्स्ट्रा रुपीज़ होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। तो देखो और एक चीज़ और समझो, है ना। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा कर दें कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल में ऐड कर दें, इंटरेस्ट को ऐड कर दें, प्रिंसिपल में क्या ऐड कर दें, इंटरेस्ट को ऐड कर दें। जैसे 10 रुपीज़ का क्या है आपका, इंटरेस्ट है, तो 100 में 10 रुपीज़ को ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 10% का, 100 का 10% 10 ही होता है। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो एक्चुअली ये ओवरऑल बन जाता है अमाउंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? अमाउंट, सॉरी अमाउंट, एन भी रहेगा। क्लियर है? अमाउंट। और एक्चुअली अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन। यानी कि अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज द मनी, है ना। अमाउंट इज द प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किए रहता है। समझ पा रहे हैं ना? इतना क्लियर है? तो अच्छा, अब यहाँ से अगर हम पूछ लें इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये प्रिंसिपल इधर प्लस में है, उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या होता है इंटरेस्ट? अमाउंट, अमाउंट माइनस, क्लियर है, अमाउंट माइनस, ये प्रिंसिपल उधर जाएगा, किस में होगा, माइनस में होगा ना, तो इसलिए माइनस किया गया, माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो एक फार्मूला ये बोलो, क्लियर है? प्रिंसिपल क्या होता है ये क्लियर है ना, जो भी पैसा आपने लगाया है। क्लियर है? या किसी को आपने दिया, मतलब आप बोल सकते हैं बारोड अमाउंट या जो है पेड अमाउंट। क्लियर है? ये चीज़ हो गई आपका। अच्छा, ये अमाउंट समझ में आया? अमाउंट मीन्स होता है प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है।
लेकिन अब मान लो क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ जाए, और एक चीज़ और है, टाइम है ना। प्रिंसिपल को जनरली यहाँ देखो पी से डिनोट किया जाएगा। प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया जाएगा? पी से, क्लियर है। और इंटरेस्ट को आई से, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया जाएगा। इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया जाएगा? आई से। और अमाउंट को डिनोट किया जाता है ए से। अमाउंट को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। और प्रिंसिपल को तो पी से। अच्छा, अमाउंट को ए से। सारा तो हो गया है ना। अब यहाँ देखिए, टाइम को टी से डिनोट किया जाएगा, है ना। टाइम को टी से डिनोट किया जाएगा। और जैसे एक कंडीशन पर होता है, यानी कोई ना कोई रेट, तो जो कंडीशन होती है उसको रेट बोलते हैं, और रेट को आर से हम डिनोट करेंगे, क्लियर है। अभी आप टाइम को कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। ये चीज़ हो गया। अब जैसे मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि देखो भाई, मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, यानी कि 100 रुपीज़, दिस इज प्रिंसिपल आपको दे रहा हूँ। ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल मीन्स पी है, ओके। और मैं इस कंडीशन पर दे रहा हूँ कि आपसे मैं 10% लूँगा। कितना परसेंट लूँगा? 10%। ये पर मंथ है, 10% पर एनम या पर मंथ, जो भी कंडीशन आप मान लो। सो दिस इज आर हो गया। और मैंने कह दिया, सपोज करो मैंने 2, ये पर मंथ है ना, 10% यहाँ पर क्या कर दें, ईयरली कर दें क्या, पर ईयर, कुछ भी अभी मानना ही तो है, क्लियर है। और मैंने आपको दिया कि मैं आपको दे रहा हूँ ओनली 2 ईयर के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। आफ्टर 2 ईयर मैं आपसे पैसा प्रिंसिपल लूँगा, बट प्रिंसिपल के फॉर्म में नहीं, अमाउंट के फॉर्म में। प्रिंसिपल के फॉर्म में नहीं, बल्कि किस फॉर्म में लूँगा? तो यहाँ टाइम है, और मैंने कहा 2 ईयर के बाद मुझे पैसा चाहिए, बट किस फॉर्म में चाहिए? अमाउंट के फॉर्म में चाहिए, अमाउंट के फॉर्म में। तो आप सोचिए, अच्छा अमाउंट के फॉर्म में चाहिए, तो सिंपल सा है, प्रिंसिपल में क्या चीज़ ऐड कर देना है? इंटरेस्ट। बट यहाँ इंटरेस्ट तो गायब ही है, यानी कि इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऑन दैट सिचुएशन आपको निकाल लेना सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकाल लेना है? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है ऐसा कि आप क्या करो कंपाउंड फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि हमें नॉर्मली इंटरेस्ट ही निकालना है, क्लियर है। तो नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा, क्लियर है। और वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, जो भी जिस भी कंडीशन पर आप दिए हो, इंटू टाइम, PRT। और चूंकि ये देखो ये परसेंट में है, ये क्या है? परसेंट में है। और आई होप आपको पता भी होगा कि परसेंट मीन्स होता है 1/, क्या होता है? 100 होता है, यही तो होता है ना। परसेंट मीन्स क्या होता है? 1/100। जब 1/100 ये चीज़ होगा तो बोलो अपान 100 जाएगा कि नहीं, क्लियर है। ये फार्मूला आपका होता है, बोलो इतना क्लियर है, यही आपका फार्मूला होता है। चलो निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 100 है, और इनटू बोलो रेट कितना है? 10% है। तो यहाँ परसेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि परसेंट के लिए हमने अपान 100 कर ही दिया है, क्लियर है। 10 हो गया, और टाइम कितना है? 2 है, और अपन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्लियर है। तो अभी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, और 10 2 जा 20, और 20 1 जा 20, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका, जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ? बोलो 20 रुपीज़ हुआ ना। सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो कितना हुआ? 20 रुपीज़। अब आपको अमाउंट देना है, तो अमाउंट का मतलब आप समझ रहे हो, हमें वो अमाउंट देना है जिसमें प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट भी ऐड रहे। तो अभी प्रिंसिपल आपका 100 था, प्रिंसिपल आपका कितना था? 100 था। अब और इंटरेस्ट कितना आया? 20 आया। 100 और 20 मीन्स 120 रुपीज़ आपका ये अमाउंट, यानी कि आफ्टर 2 ईयर आपको कितना पे करना होगा? 120 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्चुअली दिस इज योर इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ही क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अभी समझ में आया? ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अभी अब दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का? दूसरा तरीका समझो, एकदम प्रैक्टिकल तरीका, क्लियर है। अभी चलो ठीक है, हमने फार्मूला बेस्ड सॉल्व किया, आई होप इतना सारी चीज़ें क्लियर हैं।
कर ले जाओगे क्वेश्चन। चलिए अभी देखिए, अब एक प्रैक्टिकल बेस पर देखते हैं। जैसे लोग कॉमन सेंस में दिमाग लगाते हैं, लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि मैंने 100 रुपीज़ मान लो किससे लिया है, ए से लिया है, नहीं ए से, ठीक है ए बोल दूँ, या मान लो 100 रुपीज़ मैंने लिया है अनुज से लिया है। 100 रुपीज़ हमने किससे लिया है, अनुज से लिया है, क्लियर है। और हर साल हमें कितना इंटरेस्ट के रूप में देना है, 10% देना है। हर साल मुझे कितना देना है, 10%। तो हम एक काम करेंगे, 100 का 10% यहीं पर निकाल लेंगे, है ना। और जैसे 10% ऑफ 100 करेंगे तो 100 इंटू परसेंट मीन्स 10/100। जब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, यानी कि 100 का जो 10% हो गया वो कितना हो गया है, 10 रुपीज़। इसका मतलब हमें हर साल कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ देना होगा, 10 रुपीज़। तो अभी देखो कॉमन सेंस में जो दिमाग लगाते हैं वो क्या करते हैं, चलो अभी एक साल हुआ तो इस साल में 100 रुपीज़ तो उसका रहेगा ही, क्लियर है। और 10 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा और देना रहेगा, यानी कि अगर हम दूसरे साल दे रहे हैं तो हमें 110 रुपीज़ देना रहेगा। समझ पाए, 110 रुपीज़ देना रहेगा, क्लियर है। ये सब किस में चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्लियर है। बट अगर हम, ये तो फर्स्ट ईयर में यानी कि एक साल कंप्लीट होने के बाद में, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दूसरे साल देना है तो दूसरे साल हम क्या करेंगे, देखो 2 साल हो गया तो 2 साल का मतलब 100 रुपीज़ तो देना ही है, 100 रुपीज़ क्या करना है, देना ही है। और चूँकि सेकंड ईयर है ना, चूँकि क्या आपका ये सेकंड ईयर है तो 100 रुपीज़ तो देना ही है। और 100 के साथ में पहले साल का 10% यानी कि 10, और सेकंड ईयर का 10% यानी कि 10। मीन्स हमें सेकंड ईयर में क्या करना होगा, 100 के साथ में 10 तो ये पहले साल वाला हुआ, फर्स्ट ईयर का हो गया, और 10 ये सेकंड ईयर वाले, यानी कि 120 रुपीज़ हमें देना रहेगा। अभी बोलो क्लियर है। इसी तरह थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड में क्या होगा, 100 तो देना ही रहेगा। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये सेकंड ईयर का, और ये थर्ड ईयर का, यानी कितना हुआ, 130 रुपीज़ हुआ ये थर्ड ईयर का। बोलो इतना क्लियर है। ये चीज़ें आपकी किस में चल रही हैं, एक्चुअली ये चीज़ें आपकी चल रही हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ये चीज़ें किस में चल रही हैं, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन अब थोड़ा समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी क्या होती है ना। थोड़ा समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी क्या होती है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली इसको थोड़ा हिंदी से समझो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नोन एज इन हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आई होप आप चक्र के बारे में तो पता ही होगा। इसमें जो ब्याज होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है वो चक्र के रूप में चलता है, एक साइकिल के रूप में। अब चक्र के रूप में क्यों चलता है, मतलब यहाँ पर आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर भी इंटरेस्ट लगता है, सेम। चलो बताते हैं। जैसे वही है, अनुज ही है, और अनुज ने 100 रुपीज़ मुझे दिया, लेकिन उस बार वो हमें सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं दे रहा है, और बल्कि वो बोल दिया कि मैं इस बार आपको जो भी पैसा दे रहा हूँ ये किस पर मैं दे रहा हूँ, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने, हमने कहा चलो ठीक है आप 10% के, तो हमने क्या किया, देखो 100 का जब 10% कम, सॉरी 10% निकाला गया तो कितना आएगा, 100 इंटू 10/100 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो, 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ हमें देना है, क्लियर है, फर्स्ट ईयर में। तो चलो ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में क्या किया हमने, 100 तो दिया ही, और 100 के साथ में 10 एक्स्ट्रा दे दिया, ये इंटरेस्ट 10% का। तो मतलब इनका कितना हुआ, 110 रुपीज़ हुआ, समझ पाए ना, 110 रुपीज़ हुआ। लेकिन अब क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर में हुआ, लेकिन जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो 110 रुपीज़ तो देना रहेगा, है ना। अब 110 के साथ में हमें 10 रुपीज़ नहीं देना होगा, बल्कि अब इसका देखो हमें 10% देना है। अब हमें 10% 100 का नहीं, बल्कि 110 का 10% निकालना होगा। देखो अब ब्याज उस 10% का भी इंटरेस्ट लग रहा है, समझ पाए कि नहीं, बोलो भाई। अभी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 100 रुपीज़ दिए, है ना, यहाँ 10 रुपीज़ जिसका निकला। लेकिन अब सेकंड ईयर में अभी भूल जाओ कि 100 था, सेकंड ईयर में आ जाओ कि यहाँ पर 100 तो था ही, फर्स्ट ईयर का 10,
यानी कि 110। अब 110 का आपको 10% देना, तो 110 का जब 10% निकालेंगे कितना आएगा, 110 इंटू 10/100 सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यानी कि 11 है ना। तो हमें क्या 11 रुपीज़, अब यहाँ कितना देना होगा, 121 रुपीज़, कितना देना होगा 121 रुपीज़। क्लियर है। अब जब थर्ड ईयर में हम लोग जाएंगे, जब थर्ड ईयर यानी कि तो सेकंड ईयर हो गया, अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो क्या होगा, थर्ड ईयर में हमें तो कुल मिलाकर 121, ये तो पीछे वाला ही है, समझ पा रहे हैं ना, ये पीछे वाला। अब हमें क्या करना है, 10% देना। अब 10% ये 100 पर नहीं लगेगा, ना ही 110 पर, बल्कि अब 10% किस पर लगेगा, 121 पर। और जब 121 का 10% निकालेंगे तो निकालिए 121 इंटू 10/100, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो गया, और 121 को जब 10 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.1 आएगा कि नहीं, बोलो 12.1 आएगा, यानी कि हमें 12.1 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो 213 और यहाँ 3, यहाँ 131, इतना यहाँ रुपीज़। अब देखिए दोनों में अंतर समझ पाए। अभी आपने देखा इसके पहले जब सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था तो फर्स्ट ईयर में भी 10% एक्स्ट्रा लगा, सेकंड ईयर में भी 10% एक्स्ट्रा, और थर्ड ईयर में भी 10 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लग रहा है ना, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में चले, क्योंकि इस 10% का भी इंटरेस्ट लग रहा है, तभी तो 110 ओवरऑल इनका, तो फर्स्ट ईयर में तो सेम रहता है। तो ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होता है, अमाउंट मीन्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, वो सेम रहता है। लेकिन सेकंड ईयर में क्या है, यहाँ 120 रुपीज़ है, यहाँ 121 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। थर्ड ईयर में क्या है, 130 रुपीज़ है, तो यहाँ कितना हो गया, 133.1 रुपीज़ है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। समझ पाए। एक्चुअली ये जो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया है, ये 10% का, अगर 10% निकालोगे, 10 का 10% निकालोगे, है ना, तब 1 आएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आएगा, मतलब 110 का ओवरऑल, यानी कि हाँ क्या है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा। क्लियर है। तो इतना समझ में है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है और वो सिंपल है। बोलो क्लियर है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अभी बोलो ये समझ में कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी क्लियर है। तो इसको हम समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। क्लियर है। ओके चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमें कौन सा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और इस सिचुएशन में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1200 रुपीज़ है। इसको ऐसे समझ लो कि आपने किसी को 1200 रुपीज़ दिया है। क्लियर है। और कितने साल के लिए दिया है, तो आपने जो है 2 ईयर के लिए दिया है। कितने साल के लिए आपने दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है। क्लियर है। और किस कंडीशन पर आप दिए, तो आपने कंडीशन यानी कि किस रेट पर दिए हैं, तो आपने सपोज कर लो आपने दिया है 5% पर एनम के बेस पर। एनम मीन्स ईयर होता है। क्लियर है। हर साल में 5% एक्स्ट्रा आपसे लूँगा। तो अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड और सिंपल दोनों में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। अभी पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लियर है, समझे इतना। अच्छा थोड़ी देर मैं सिंपल इंटरेस्ट इसका तो निकाल ही सकता हूँ ना, चलो आओ निकालते हैं। अगर इसका मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो भाई सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी होता है। यही चीज़ होता है ना, PRT और R%, इसलिए PRT/100 होता है। अब सबकी वैल्यू रखो। सिंपल इंटरेस्ट P की वैल्यू कितने 1200 है, R की वैल्यू कितनी है बोलो 5 है, और T की वैल्यू कितने 2 अपान क्या है 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 12 10 जा हो जाएगा 120 रुपीज़। तो अभी तो क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 रुपीज़ है। मतलब जब इनको देना होगा तो 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। कितना अमाउंट ये पे करेंगे 1200 तो पे ही करेंगे, बट इसके साथ में 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी पे करना होगा। तो अभी बोलो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है ना, हाँ क्लियर है ना। अभी हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है, बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा आप यूज कर लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेकंड ईयर तक तो सेम रहता है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अगर हम सीधा, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर का 120 ही रहेगा, फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा 120 ही रहेगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, 120 का 5% लगेगा। सेकंड ईयर में क्या होगा, 120 का भी क्या लगेगा, 5% आपका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। क्लियर है, 120 का भी। अच्छा ये सही है क्या, यहाँ पर देखो 5% पर एनम, ठीक। अभी ओवरऑल दोनों साल के लिए है सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए ओनली 1 ईयर के लिए निकालें, सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए कितने, ओनली 1 ईयर के, अभी क्या किया हमने दोनों साल के लिए ओवरऑल निकाल लिया है। क्लियर है, ओवरऑल हमने क्या किया है, दोनों साल के लिए निकाल लिया है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी एक साल के लिए केवल निकालते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का सेम होता है। तो अभी हम इसलिए यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं। समझे 1 क्यों रखा गया, क्योंकि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट केवल पहले साल में सेम होता है ना। यहाँ भी 10% एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 10% एक्स्ट्रा है, यहाँ भी देखो, इसलिए हम क्या करते हैं केवल पहले साल का, इसलिए यहाँ 1 रखें, चूँकि 2 ईयर है, 2 ईयर है तो 1 ईयर का, तो 1 ईयर का हो जाएगा 12 5 जा, यहाँ 60 हो जाएगा, 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 60 हो गया, तो 60 तो पहले साल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो 60 रहता है वो क्या रहेगा, पहले साल में सेम रहेगा। क्लियर है ना, बोलो, पहले साल में सेम रहेगा, लेकिन दूसरे साल पर इस 60 का भी 5% लगेगा। तो अभी निकाल लेते हैं, इस 60 का अगर 5% आप निकालोगे, इस 60 का 5% निकालोगे तो ये जीरो कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आया ना, यहाँ क्या आया 3। तो सेकंड ईयर में क्या रहेगा, 60 तो देना ही रहेगा, और 60 का अगर 5% करेंगे तो 63 ये सेकंड ईयर का हो गया। समझ पाए, चलो तो बस 2 ही साल का निकालना है हमें, 2 ही साल का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक तो 60 मेरा था ये, और सेकंड ईयर का क्या है 63, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 126 हो जाएगा ना, 126 रुपीज़। अभी इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, 126 रुपीज़ हो गया। ये क्या हो गया, कंपाउंड। अब यहाँ पर कुछ देर हम यहाँ बात कर लें, अगर दोनों साल की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करें हम 2, अभी तो एक साल की बात किए हैं। क्लियर है, अगर हम दोनों साल की बात करेंगे तो क्या होगा, पी के प्लेस पर 1200 करेंगे, आर के प्लेस पर 5, और जब दोनों साल की एक साथ में बात करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, है ना, और अपान में 100 करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 12 10 जा 120। सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ 2 ईयर के लिए बात करेंगे, दोनों साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए बात करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपीज़ आया है ना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल के लिए क्या आया, 126 रुपीज़ है। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ज़्यादा आता है कि नहीं। क्लियर है, क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगता है इंटरेस्ट। अब तुम पूछोगे कैसे, यहाँ देखो फर्स्ट, और एक चीज़ और याद रखना, फर्स्ट मंथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, इसलिए हमने पहले फर्स्ट मंथ का ही निकाला इधर, सिंपल 60 आया, फिर उस 60 का हमने जब 5% निकाला है तो यहाँ पर 3 आया है। जब उस 60 का अपने 5% निकाला है तो यहाँ क्या आया है, 3 आया, इसलिए 3 हमने ऐड कर लिया, तो 126 रुपीज़ क्या हो गए ये, बोलो 120, अच्छा 126 रुपीज़ ये क्या हो गया तुम्हारा एक मिनट देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसके लिए पर्सनली मैं सॉरी चाहता हूँ। 60 और 63 को जब ऐड करोगी 123 आएगा, ये मैं सोच रहा था कुछ तो गलती है ना, 1 क्या आएगा 123 आएगा। क्लियर है, तो 123 क्या हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में करेगा तो 2 साल के बाद कितना अमाउंट इसको देना होगा, बोलो आफ्टर 2 ईयर इसको कितना अमाउंट देना होगा, तो आफ्टर 2 ईयर इसको 1200 तो देना ही होगा, है ना,
ये तो फिक्स है। और उसके साथ में 123 एक्स्ट्रा देना होगा। जब ऐड करोगे 3 और यहाँ 2 और यहाँ पर 3 मीन्स इतना रुपीज़ देना होगा, है ना। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर देखें तो कितने रुपीज़ देना होगा, ये 3 रुपीज़ कम देना होगा। क्लियर है। अभी 2 ईयर के लिए चूँकि अमाउंट कम, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा क्वांटिटी। तो ये बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे ना, फाइंड आउट कर लोगे, बढ़िया चीज़। क्लियर है, ओके।